धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जिस। सब भाई बहनों को जय मसीह के। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा इन द बिगिनिंग। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का नई उत्पत्ति में मैं जीसस फ्रेंड आपका फिर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से इन द बिगिनिंग एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा करो। कल हमने एक नई सीरीज का आगाज़ किया था जिसका आगाज़ था मेरे भाई और बहनों घर। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को। आज आप लोगों को मालूम है आज हमारे यहाँ पर मेरे भाई और बहनों बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला यहाँ तक के बड़े बड़े घर और इतने बड़े घर और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कि 35 मंजिला 40 मंजिला 50 मंजिली तक घर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात के बुर्ज खलीफा जो है वो दुनिया का सबसे ऊंची इमारत है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है। बिब्लिकल बात कर रहा हूँ कि जब उन्होंने बड़ा घुमर जिसे हम बेबीलोन कहते हैं वो बनाना शुरू किया तो उसके विषय में भी कल बात कर रहा था। और आज फिर से वहीं से आगाज कर रहा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। आज हमारे समय में हर एक के पास डबल ट्रिपल जितनी जिसको खुदावन ने दिया हो उतनी मंजिला घर है। लेकिन बिब्लिकल आज हम अटारी को देखेंगे, 2 मंजिला घर को देखेंगे। हो सकता है कि वो 3 भी हो। बाइबल में एक वर्ड यूज हुआ जिसका अर्थ है अटारी। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ये 2 मंजिला 3 मंजिला या 4 मंजिला घर के लिए भी हो सकता है और यहाँ बहुत बड़ी इमारत के लिए भी इसे मेरा भाई और बहनों यूज किया हुआ। तो चलिए आज का टॉपिक अटारी और सीरीज घर और आज के लेसन की नींव पहला राज्य 17-19 से डालूंगा और यहीं से अपने कलाम का आगाज करूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को। 17-19 से कलाम मुकद्दस में क्या लिखा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कहता है उसने उससे कहा अपना बेटा मुझे दे। तब उसे अपनी गोद से लेकर और उस टारी पर ले गया जहाँ वे स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लेटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इससे पर भी विपत्ति ले आया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। अब यहाँ पर एलिया मेरे भाई और बहनों सारपत का विधवा के पास जब गया तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। हमेशा ही जब भी मैं किसी के रसोई के विषय में बात करता हूँ, रसोई घरों को ब्लेसिंग के तब्दील करता तो एलिया के वो 2 शब्द, ना तो तेरे कुप्पी में से तेल और ना तेरे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बर्तन में से आटा समाप्त होगा। तो मैं इन वर्सेस को सबके सामने रखता हूँ और क्लेम भी करता हूँ। और यहाँ पर यही बात एलिया, जब हम जानते कि जब इन दिनों में योना कौन था मेरे भाई और बहनों? योना यही सारपत की विधवा का बेटा था। ये यहूदी ग्रंथ भी इस बात को बताते आने वाले समय में। इस पर भी जब एल्गोरिकल इंस्पिरेशन में आप लोगों को लेकर जाऊंगा तो बहुत सी बातें करूंगा और बहुत सी बातें करता हुआ आप लोगों के सामने उपस्थित रहूंगा। तो आज यहाँ पर जब योना की मृत्यु हो जाती है और योना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सारपत की विधवा
का इकलौता बेटा होता है, और जब वो मृत्यु यानी कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे लेकर उस अटारी पर चला जाता है जहाँ पर वो स्वयं टिकावर, वहाँ पर जाकर प्रार्थना करता है। उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, तू मुझे यहाँ पर लेकर आया है, क्या तू उसके बेटे को मार डालकर जहाँ जिसके मैं यहाँ टिका हूँ तो उसके बेटे को मार डालकर उस पर भी वो पत्ती ले आया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि धर्मी पर 7 बार भी वो पत्ती आए तो फिर भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो बना रहता है। धर्मी जहाँ पर भी रहते, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मैं कहता हूँ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के वो पत्तियों पर वो पत्तियाँ आती जाती है। और धर्मी ऐसा सोचने लगता है कि यार धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सोचने ही लगता है कि मैं जहाँ पर भी रहता हूँ वहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ये मेरे साथ जुड़ी रहती है। और यहाँ पर एलिया भी इसी रीति से सोच रहा है कि मैं जहाँ जहाँ पर हूँ, एलिया धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जिसने बाल के नबियों को खुला तमाशा बना दिया, अब इज़ाबेल की धमकी से मारे जब वो डर कर भाग रहा था तो जाकर परमेश्वर से कहता मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। यार किसने तुझे जिता दिया कि तू अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। जब वो पत्ती पर वो पत्ती आने लगे ना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, तब समझिए कि कहीं ना कहीं आपने शैतान की दुम पर पाँव रख दिया है और दूसरा पाँव आपने उसके धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मेरे भाई और बहनों सर पर रखा हुआ है। क्या वो हिल नहीं पा रहा, और इसके चलते वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का इन परिस्थितियों में, इन हालातों में धर्मियों को लेकर चलता है। यहाँ पर क्या कहता है, कहता है तू इस विधवा पर भी वो पत्ती ले आए। किसमें कहता तब बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। अब जब बालक को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उल्टा देता है, उस पर पसर जाता है। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ध्यान से 3 बार पसर जाता है। यहोवा को पुकार कर कहता है परमेश्वर, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे एक घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वे सच होता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। अब धर्मी जन प्रार्थना करे और परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना की ओर कान लगाए रहता। जब उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने एलिया यानी कि योना के प्राणों को फिर उसमें डाल दिया, और वहाँ पर सारपत की जो विधवा थी एलिया के इसका अच्छे कर्म को देखकर क्या कहते कि मैं अब जान चुकी हूँ कि तू परमेश्वर का पितर जन है। नहीं तो जिन दिनों से लेकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो उसके यहाँ टिका हुआ था, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, मन तो लड़खड़ाता ही होगा। और जब ये अच्छे कर्म उसने उसके बेटे के साथ कर दिया, ये भी अटारी पर ही हुआ। फिर वो उस अटारी पर से लेकर उसे नीचे उतर आया मेरे भाई और बहनों, लाकर सारपत की विधवा के हाथों में उसके बेटे को दे दिया। मेरे साथ निकालिए दूसरा राज्य 1 से 4 तक मेरा भाई और बहन, दूसरा राज्य 4। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 1 से लेकर 4 तक वर्सेस पढ़ा हूँ। यहाँ पर अहाब के विषय में बात हो रही है। और अहाब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के जिन दिनों में मरने पर था उन दिनों की बात करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखता है, अहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अज़याह एक जालीदार खिड़की में से जो शमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जब अहाब मर जाता है मेरे भाई और बहनों, और
जब अहाब के मरने के बाद जब अहाब मर जाता है तो मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो जाता है, और अज़िया एक जालीदार खिड़की में से जो शमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर अक्रोन के बाद जबूब नामक देवता से पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिय्याह से कहा, उठकर शिमरोन के राजा के दूत से मिलने को जा और उनसे कहे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाद जबूब देवता से पूछने जाते। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मर ही जाएगा। तब एलिय्याह चला गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जिन दिनों में अज़िया भी बीमार पड़ा और मोआब की मृत्यु हो चुकी थी इज़राइल ने, और मोआब ने इज़राइल के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, तब अज़िया ने मेरे भाई और बहनों अपने दूतों को बुलाकर अक्रोन के पास जबूब देवता के पास पूछने के लिए भेजा कि क्या मैं जिस खाट पर पड़ा हुआ हूँ क्या उस खाट में से उठ पाऊंगा कि नहीं। वहाँ पर खुदावंद ने के दूत ने तिशबी एलिय्याह से कहा, जा और जल्दी से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जाकर अहज़ाक को कह के क्या परमेश्वर यहोवा जिंदा खुदावंद नहीं है जो तुम लोग एक्रोन के बाद जबूब से पूछने के लिए भेजे। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जिस खाट पर तू पड़ा हुआ है उस खाट से कभी चित भी ना उठ पाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस हो। जैसा एलिय्याह ने या से कहा था, समय आने पर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा या की भी मृत्यु हो जाती है। अब मेरे भाई और बहनों लेसन को आगे बढ़ाता हूँ और मैं सार निकालिए है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का दूसरा राज्य 23 की 12वीं वर्ष से आप लोग के लिए पढ़ना शुरू करूँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का कहता, अहाज की अटारी छत पर जो वेदियाँ यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थी और जो वेदियाँ मनशेष ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी उनको राजा ने डाकर पीस डाला और बुकनी के द्रोण नाले बुकनी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से वेदियाँ यहूदा के राजाओं ने बनाई हुई थी और जो वेदियाँ मनशेष ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी उनको राजा ने पीस डाला और उनकी बुकनी के द्रोण नाले में फेंक दी। जो ऊंचे स्थान इज़राइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण और अश्तरोत नामक सिदोनियों की गनोनी देवी और कमोश नामक मोआबियों के गनोने देवता और मिल्कोम नामक अम्मोनियों के गनोने देवता के लिए बनवाए थे उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत सब। योशाया जब उठा मेरे भाई और बहनों योशाया ने ऐसा काम किया, योशिया ने ऐसा काम किया कि जो मूर्ति पूजा इजरायली किया करते थे और जिस मूर्तियों को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का छत पर भी यानी कि घर का जो ऊंचा इमारत हुआ करती थी वहाँ पर भी वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का चढ़कर प्रार्थना किया करते थे। आज घर और अटारी को देख रहे, कल घर और छतों को जब आपके विषय में बात करूंगा तो फिर खुलकर उसके विषय में भी आपसे बात करूंगा। यहाँ पर घर की अटारी पर जो उन्होंने मूर्ति पूजा स्थापना की हुई थी और सुलेमान ने भी वहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा सुलेमान का जो पाप था उसके विषय में भी फिर आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई और बहनों जब मेरे पिता परमेश्वर आप लोगों योशिया ने मूर्ति पूजा को बंद किया, उन सुधारों को उन कृतियों को जो इजरायली अपने सामने रखा करते थे उन सब को उसने तोड़कर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पीस कर उनके बुकनी बनाकर द्रोण नाले में फेंकवा दी थी। तो वो सारी मूर्ति पूजा बंद कर दी थी जो अटारी पर ऊंचे स्थानों पर वो लोग किया करते थे। मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप
आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। अब दूसरा राज्य धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का 9 की 32 से कुछ वर्सेस आप लोग के लिए पढ़ूंगा, मिसाल निकालिए। दूसरा राज्य 9:32 मेरा भाई और बहनों धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर रानी इजाबेल के विषय में कुछ बातें लिखी हुई, और जो बातें लिखी है वो बिल्कुल ठीक है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, को सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। धन्यवाद जिस खुदा बंद खुदा का। जब येहू जिन दिनों में मेरे भाई और बहनों राज्य कर रहा था, और जिन दिनों में येहू धन्यवाद जिस खुदा बंद खुदा का बाल के बचे हुए नौबियों का खात्मा कर चुका था, और जिन दिनों में धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का परमेश्वर का ये पुत्र जन अपने कार्यों को कर रहा था, अब इजाबेल को जो धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का निकालिए मेरे साथ दूसरा राज्य 9:32 से 36 तक कुछ वर्सेस पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर भी अटारी का जिक्र हुआ है, और वो बात मैं आप लोगों से करूँगा। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है, कौन इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर जाकर, तब उसने कहा उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया, और उसके लहू के छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े, और उन्होंने उसका पाँव से लताड़ दिया। तब वे भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो, उसने और उससे मिट्टी दो, वे तो राजा की बेटी है। जब वे मिट्टी देने को दे, तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका कुछ ना पाया, तो उन्होंने लौट कर उससे कह दिया। तब उसने कहा, ये यहोवा का ये वे वचन है जो अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इजाबेल के मांस इज़राइल की भूमि के कुत्ते खाएंगे। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, को सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। यहाँ पर येहू जब मेरे भाई और बहनों जाता है और जाकर जो इजाबेल की ओर देखता हो, इजाबेल वहाँ पर धन्यवाद जिस खुदावंत खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से किसको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, येहू को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने अपने बालों को सवारा, आँखों में सुरमा लगाया और अपने आप को सज धज कर जब वो उस खिड़की पर ऊंची अटारी पर होती उस पर बैठ जाती है, तो वहाँ पर येहू कहता है कि कौन मेरी ओर है और कौन इस पर जो तीन खोजे होते हैं। मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो उसकी ओर देखते हैं, और येहू ने कहता है कि इस श्रापित स्त्री को नीचे गिरा दो। वहाँ पर जब ऊंचाई से उसे नीचे गिरा दिया जाता है उस अटारी में से, मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया को उसके खोपड़ी और उसकी कुछ पसलियों को छोड़कर इजाबेल का कुछ भी नहीं मिलता। समझ रहे मेरी बात को? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का ये उस वचन के अनुसार होता है जो खुदावन ने अपने दास एलिय्याह के द्वारा कहलवाया गया था कि हाब के घराने के जी इजाबेल का एलिय्याह से कहलवाया था कि इजाबेल का मांस इज़राइल की भूमि के कुत्ते खाएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। ये इसलिए हुआ था कि जिन दिनों में नबूवत की बारी का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जिक्र हो रहा था, नबूवत की बारी को किस रीति से इजाबेल ने उसको अपने हाथ में कर लिया था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत कुछ है, बहुत लंबा सफ़र है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 400 के करीब मेरी वीडियो थी जो
मुझे नहीं मालूम कि कैसे और किस रीति से यूट्यूब पर से वो मेरा चैनल गायब हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन खुदावन जानता है, खुदावन न्याय करता है। मैं उसका कार्य को कर रहा हूँ, खुदावन देख रहा है। प्रतिदिन जिस रीति से पहले हो रहा था वैसे ही अब तो 2 गुना और जो हो सके, इन द बिगिनिंग एक नई शुरुआत है। जब शुरुआत नहीं है तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आशा है वो बढ़ाएगा, वो बढ़ाने हारा परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कलाम में मुकद्दस फरमाता है मेरे भाई और बहनों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और बहनों, निकालिए मेरे साथ। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दूसरा राज्य 4:9 से कुछ वर्सेस आपके लिए पढ़ूंगा। अब यहाँ पर अलीशा का मेरे भाई और बहनों जिक्र आता। अब अलीशा जो 2 गुना मस्से से जब एलिया का स्वर्ग रोहन होने वाला था तो उसने क्या कहा कि हे प्रभु जो तुझ में मसा उसका 2 गुना मुझे मिल जाए। अब ये बात अलीशा पर 2 गुना मसा था। अब बाइबल में से अब इस बात को आप लोगों को किसी के सामने रखना हो तो एक बात, एक छोटा सा पॉइंट्स आप लोगों को बता दे। एलिया कहता कि मैं खुदावंद जिसके सामने खड़ा रहता हूँ। अब एलिया इस बात को दोहराया करता था। एलीशा भी अपना इंट्रोडक्शन देता है तो कहता है कि मैं यहोवा के सामने जो खड़ा रहे, दोनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का समझ रहे हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कहता मैं यहोवा जिसकी उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर जो कार्य एलिया ने किया था वही कार्य मेरे भाई और बहनों अलीशा ने भी किया था। निकालिए दूसरा राज्य 9 जी धन्यवाद लॉर्ड, दूसरा राज्य 4:9 से कुछ वर्सेस आपके लिए पढ़ूंगा और यहाँ पर फिर बात करूँगा। अब ध्यान से सुनिए क्या कहता है 9 में। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा ने कहता है उस स्त्री ने अपने पति से कहा सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वे मुझे परमेश्वर का कोई पितर भक्त जान पड़ता है। हम बोर तक एक छोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वे हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे। एक दिन की बात है कि वे वहाँ आकर उसमें कोठरी में टिका और उसी में लेट गया और उसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा अपने सेवक गेहाजी से कहा उस शनोमिन को बुला ले। उसने चलने से उसके बुलाने से वे उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहाजी से कहा इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो मेरे लिए क्या किया, तेरे लिए क्या किया जाए, तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया मैं तो अपने लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा तू उसके लिए क्या किया जाए। गेहाजी ने उत्तर दिया नीचे उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा उसको बुला ला और जब उसने उसे बुलाया तब वे द्वार पर खड़ी हुई। तब उसने कहा बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर जब तू एक बेटा छाती से लगाएगी, स्त्री ने कहा तू एक बेटे को छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। मैं क्यों बाइबल अतिथि सत्कार के विषय में भी बताती है कि जाने अनजाने में बहुत से लोगों ने स्वर्गदूतों को अपने घर में उतार लिया था। अब इब्राहिम के पास धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का स्वर्गदूतों को भेजा गया, बीच में जीसस भी थे। अब इब्राहिम स्वर्गदूतों को प्रभु नहीं कह सकता, ये बात तो नीचे है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लोग पुराने नेम में जीसस के विषय में पूछ रहे कि जीसस का जिक्र कहाँ पर हुआ है। तो देखिए वो कहता है हे मेरे प्रभु
आप यहाँ पर ठहरी और मैं कुछ लाता हूँ। जाने अनजाने में लोग स्वर्गदूतों को अपने वो घर उतार लेते हैं। और यहाँ पर रोटी कोठरी का जिक्र होता है, हटारी का जिक्र होता है कि उसके पास वो परमेश्वर के पितर जन के पाप भी आपको प्रतिदिन उकसाता है और पुण्य भी, धर्म भी। यहाँ पर धर्म था जो प्रतिदिन उसे उकसाता था कि एक पितर जन हमारे यहाँ से होकर गुजरता, अपने पति से गुहार लगाती, जो एक बूढ़ा मनुष्य है। और यहाँ पर जब वो बूढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी पत्नी भी बूढ़ी होगी, इसीलिए वो परमेश्वर के पितर जन से मजाक मत कर। और जैसे सारा के स्वर्गदूतों ने उसे, सारा के समय में स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे बसंत ऋतु में, यहाँ पर भी बसंत ऋतु का ही जिक्र होता है। और हम जानते, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा कहता है कि तू हमारी इतनी चिंता, हमारी इतनी फिक्र जो कर रही है, वो तेरे लिए क्या किया जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वहाँ पर वो खुल कर कह देती है। वो मुंह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो अपना पक्ष रखते कहती ऐसा मत, वो कहता तो एक बेटे को वसंत ऋतु में छाती से लगाएगी। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। और आगे इसी का 32 से लेकर कुछ वर्सेस पढ़ूंगा। जैसे एलिया ने किया, उस बेटे पर 3 बार पसरा था, भाई एलीशा भी यहाँ पर क्या करता। 32 से जब एलीशा गार में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ है, उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। एलिया ने प्रार्थना की, वो बेटा अलीशा की खाट पर पड़ा था। अलीशा का प्रबंध रहने के लिए, प्रबंध रहने के लिए शिनोमी स्त्री ने कहा किया हुआ था उपरोक्ति कोठरी पर। समझ रहे बात को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अटारी पर किया हुआ था। और यहाँ पर अलीशा ने भी क्या किया, ध्यान से सुनिए। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से, अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़का के देह गर्म होने लगी, तब वे उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब अलीशा ने गेहाजी को बुलाकर कहा शिनोमिन को बुला ले। तब उसने बुलाने से वे उसके पास आई। तब उसने कहा अपने बेटे को उठा ले। वे भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जितनी भी जीवन दान और मृत्यु जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है वो टाली पर ही मिल रहा है। एलीशा ने चमत्कार किया टाली पर, एलिया ने चमत्कार किया टाली पर। अब इज़ाबेल की मृत्यु हुई टाली से गिरने से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आगे और भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इस अटारी का भेद। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ है करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। अब जिन दिनों में दानियल पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई थी कि दानियल को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था कि राजा की ओर से जो मूर्ति बनाई गई है, अगर जो कोई उस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा तो वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का फांसी और मादियों की व्यवस्था के चलते हुए किस पर डाल दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद कहाँ पर डाल दिया जाएगा, शेरों की मांद में है। तो परमेश्वर का पितर जन था, उसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का शेरों की मांद में जाना स्वीकार कर लिया था। लेकिन राजा की बनाई हुई मूर्ति के सामने जब पहली धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर 10 अवस्थाओं में से एक
आज्ञा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो उसने मूर्ति को दंडवत नहीं किया। बहुत सी बातें जो आने वाले समय में आप पर रिवील करूंगा, लेकिन आज यहाँ पर दानियल क्या करता है 6:10 में, ध्यान से सुनिए। 6:10 से आज के 6 से 10 से थोड़ा सा पढ़ूंगा। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया था, वे अपने घर में गया जिसकी अप्रोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करने लगा। धन्यवाद लॉर्ड, जिसकी अप्रोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के पवित्र भवन की ओर, उस पर खुदावन ने, धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का सुलेमान की दुआ प्रार्थना सुनकर ये बरकत और शीश दी हुई थी कि जो कोई इस भवन की आकर प्रार्थना करेगा। दानियल का ईमान विश्वास था, जैसी आपकी नेचा पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। सूबेदार का विश्वास है, जीसस ने वर्ड ही कहा, कहाँ वो तो उसका बेटा, और कहाँ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा ईमान आपका कैसा है। उसने कहा मुंह से कह दे तो मेरा सेवक अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाता है। पिता परमेश्वर कहाँ वो जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा होती है, वो कहते हैं कि कुत्ते भी तो मालिक की मेज में से खाते पीते हैं। वो विश्वास था, यीशु ने कहा वो घर पर जा, विश्वास होना चाहिए। उसका विश्वास था कि मैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अपने दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर, यानी कि वो अपने आप को वहीं पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का देखा करता था। प्रोठी कोठरी में जाता है, जैसे दिन के जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति जब उसकी यरूशलेम की ओर प्रोठी कोठरी खुली रहती, उस दिशा में दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। तो वो वहाँ पर गया, दिन में 3 बार जैसे वो प्रार्थना किया करता था, वैसे ही उसने प्रार्थना की। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ है करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। ने में भी एक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। निकालिए नया नेम प्रेतों के कार्य 20वां चैप्टर उसकी 7 वर्षी से आपके लिए पढ़ूंगा। नया नेम 20:7 से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। यहाँ पर क्या लिखा ध्यान से सुनिए। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था इससे बात की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उससे बहुत दिए जल रहे थे। ओ युक्तस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वे नींद के झोंके में तीसरी अटारी पार से, यानी कि तीसरी मंजिल पार से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। तब पौलुस उठकर उससे लिपट गया और गले लगा कर कहा, घबराओ नहीं कि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि वो फूट गई। फिर वे चला गया और वे जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा वो पौलुस के द्वारा भी अच्छे कर्म हुआ। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। पौलुस के द्वारा भी एक अच्छे कर्म होता है, और वो अच्छे कर्म मेरे भाई और बहनों क्या होता है कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के युवक तीसरी मंजिल पर बैठा हुआ होता है, तीसरी अटारी पर बैठा हुआ होता है। वहाँ से जब पौलुस आधी रात तक परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की बातें करता हुआ, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते रूह से भर जाते हैं। और जब वो परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा था, उसके सुसमाचार को सुना रहा था, उसे भरा हुआ था। तीसरी अटारी पर से एक लड़का जो युवा ही होता है, उसे नींद की झोंक लगती और नीचे गिरता और उसकी मृत्यु हो जाती। जैसा एलिया ने किया, वो उससे लिपट
अब पौलुस भी उससे लिपट कर कहता है कि घबराओ मत, अभी उसका प्राण उसी के भीतर है। और वहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदाबंद खुदा के इतनी देर तक बातें कर रहा था कि वो फूटने लगी। जब खुदावन ने पहली बार मुझे चुना और जब खुदावन ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आधी देर रात तक मैं बाइबल को छिप छिप कर पढ़ा करता था कि ये पहला फेरो जा रहा, दूसरा जा रहा, तीसरा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसे। ये क्या है, ये कि पहला फेरो जा रहा, दूसरा आ रहा है, ये क्या है, कैसे? धन्यवाद लॉर्ड, जब मैं इसमें कहते हैं ना कि जितना परमेश्वर के करीब जाओ उतने ही वेदों को वो आप पर प्रकट करेगा। तो एक एक कर सब वेद समय के अनुसार मेरे भाई और बहनों मुझ पर प्रकट भी हुए। जब बुक और जाशर का अध्ययन किया तो बहुत सी बातें आप लोगों के लिए नई थी जो मैंने रखी थी। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा यहाँ पर पौलुस उस लड़के को जिंदा कर देता है और फिर वहाँ से आगे अपने कार्य के लिए निकल जाता है। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा रहीम बाप है परमपिता परमेश्वर, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते परमपिता परमेश्वर, अपने आप को, अपने घर आंगन को परमपिता परमेश्वर आपके होली ब्लड में कवर करता हूँ, अपने बच्चों को आपके होली ब्लड में कवर करता हूँ। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया तो रहीम बाप है प्रभु जी, दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को होते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु नासरी के नाम से होकर मांग लेता हूँ। द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।